अनावरण। वाराणसी के सरदार पटेल इंटर कॉलेज 52 बीघा आजमगढ़ रोड स्थित सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की प्रतिमा का भव्य अनावरण एवं 150वीं जयंती समारोह बड़े भव्यता के साथ मनाया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सरदार सेवा के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर R.S. पटेल द्वारा अनावरण किया गया। आए हुए अतिथियों का स्वागत अभिनंदन विद्यालय प्रबंधक उदय नाथ सिंह द्वारा किया गया। इस अवसर पर प्रधानाचार्य रामचंद्र वर्मा, जिला अध्यक्ष सरदार सी वाराणसी अशोक कुमार पटेल, महानगर अध्यक्ष महिला एवं आलिया बेगम, महेश पटेल, राजू पटेल, मनीष पटेल, इंजीनियर आनंद वर्मा, संदीप सिंह पटेल, एडवोकेट सुब्रत वर्मा, अशोक पटेल, अरविंद सिंह पटेल, सत्यनारायण सिंह पटेल, कुसुमलता पटेल, रीता सिंह पटेल, संगीता सिंह एवं धनपति इंटरमीडिएट कॉलेज की छात्राएं व अध्यापक एवं अध्यापिकाएं बड़ी संख्या में शामिल रहे। इस अवसर पर मुख्य अतिथि डॉक्टर R.S. पटेल ने कहा कि सशक्त राष्ट्र के वास्ते सरदार सेवा के रास्ते लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की 150वीं जयंती पर समर्पित हैं और उनके पद चिन्हों पर ही चलकर देश और समाज का भला हो सकता है। और उन्होंने आगे कहा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल नौजवानों और किसानों व मजलूमों की लड़ाई हमेशा लड़ते रहे और आज हम लोग सरदार सेना के सभी लोग इस पद चिन्हों पर चल रहे हैं। इस अवसर पर आए हुए सभी मंच आसीन अतिथियों ने लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के अपनी अपनी बातें रखी और सभी ने उनके मूर्ति पर माल्यार्पण कर उनको श्रद्धा सुमन अर्पित किया। पूर्व अध्यक्ष शासन कुलभास्कर पीजी कॉलेज इलाहाबाद एवं प्रत्याशी स्नातक एमएलसी वाराणसी निर्वाचन खंड। क्या कहेंगे आज सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के अवसर पर हम यही कहना चाहेंगे कि उनकी सोच किसानों के प्रति बहुत ही सकारात्मक थी। उनका कहना था किसान अगर खुशहाल रहेगा तो पूरा देश खुशहाल रहेगा, किसान समृद्ध रहेगा तो पूरा देश समृद्ध रहेगा। लेकिन आज जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है इसमें किसानों की बड़ी उपेक्षा हो रही है। किसानों के साथ बहुत बड़ा अन्याय अत्याचार हो रहा है। यूरिया डीएपी की इतनी किल्लत है कि किसान के ऊपर लाठियां भाजी जा रही हैं। और आज सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति का स्थापना सरदार सेना के तरफ से डॉक्टर R.S. पटेल जी ने 52 बीघा इंटर कॉलेज सरदार पटेल वल्लभ भाई पटेल 52 बीघा इंटर कॉलेज में स्थापना हुआ है, उसका अनावरण हुआ है। इस अवसर पर हम यहाँ उपस्थित हैं। सरदार पटेल इंटर कॉलेज 52 बीघा उदयनाथ सिंह देते। क्या कहेंगे आज किस तरह का राष्ट्र निर्माता जी का अनावरण किया गया है? सरदार पटेल जी की 150वीं जयंती है और हम लोग मूर्ति का अनावरण किनके द्वारा किया गया? डॉक्टर R.S. पटेल जी द्वारा। क्या कहेंगे आज के दिन उनके जन्मदिन पे 150 मनाई जा रही है जी, हम लोगों के लिए क्या संदेश होगा आप बताना चाह रहे हैं? सर यही कुछ कहेंगे कि देश में एकता और अखंडता में रहे, जैसे कि युवाओं और किसानों के लिए होशियार है। आज के राजनेताओं में वो बात है एकदम नहीं है। अब तो स्वार्थी नेता हो गए हैं, अपने स्वार्थ के लिए लड़ रहे हैं बस। कुछ की प्रबंधन भी है, क्या कहेंगे आज इस मौके पर बच्चों के लिए? बच्चों को यही शिक्षा देंगे कि सरदार पटेल जी के रास्ते पर चलें। मैं कन्हैयालाल पटेल, पूर्व महामंत्री सेंटर बार एसोसिएशन बनारस वाराणसी। आज सरदार वल्लभ भाई पटेल 52 बीघा इंटर कॉलेज में जो सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति का अनावरण हुआ है, वो आज हमारे लोगों के लिए बहुत खुशी का दिन है और हमें सरदार वल्लभ भाई पटेल के जीवन से बहुत कुछ प्रेरणा मिलता है। हम निश्चित तौर से उसी प्रेरणा को लेकर के बच्चों के बीच में एक संदेश देना चाहते हैं कि जिस तरह से सरदार वल्लभ भाई पटेल एक संस्कारित व्यक्ति थे, अपने बड़ों का बात को मानते थे, अपने लाभ हानि का परित्याग करके बड़ों की मांग को मानते थे। जैसा जब 1946 में जब उनको कांग्रेस के अध्यक्ष बनाने की बात आई थी
तो 12 वोट पाने के बावजूद भी, और जब 3 वोट पाने वाला व्यक्ति यानी प्रस्ताव उनका नहीं आया था, गांधी जी के कहने पे, जिनको उन्होंने बड़ा मानते थे, उनके संस्कार था, उन्होंने गांधी जी के कहने पे मिला हुआ पद जो अध्यक्ष मिलना चाहिए, प्रधानमंत्री बनना चाहिए, उसका उन्होंने त्याग किया। उस तरह से मैं बच्चों से कहना चाहता हूँ, समाज के लोगों से कहना चाहता हूँ कि उनसे प्रेरणा लेकर के वो समाज में बड़े और छोटे का जो सम्मान होता है, अपने स्वार्थ के लिए न छोड़े बल्कि अपने स्वार्थ को त्याग करके अपने बड़ों का सम्मान करें। एक संदेश ये देना चाहता हूँ। डॉक्टर साहब, आज सरदार पटेल की जयंती है, क्या कहेंगे? सरदार पटेल साहब सिर्फ मत कहिए साहब, राष्ट्र निर्माता सरदार पटेल कहिए, राष्ट्र के गौरव सरदार पटेल कहिए, दुनिया के सबसे बड़े सरदार कहिए। भारत रत्न केवल कहना छोटा होगा, राष्ट्र निर्माता सरदार पटेल की आज 150वीं जयंती है। 150वीं जयंती के अवसर पर हम कहना चाहेंगे कि कुछ लोग चाटुकारिता करने की कोशिश करते हैं। कुछ लोग सरदार ने जिस आरएसएस पर बैन लगाया था, सरदार ने आरएसएस को रोका था, सरदार ने आरएसएस को कहा था तुम देश तोड़ने वाले हो, इसलिए हम तुम पर बैन लगाएंगे। सरदार पटेल ने बैन लगाया और आज सरदार का नाम लेने वाले उस आरएसएस और भाजपा के गोद में खेल रहे हो। मैं यही कहना चाहूंगा कि हमारे सरदार किसी के कैद में नहीं रहने वाले हैं, उनको कैद से छुड़ाने वाले लोग सरदारवादी हैं। भाजपा के चंगुल में है, चंगुल नहीं, भाजपा के जेल में सरदार पटेल रखे जा रहे हैं। उनकी विचारधारा की जेल में सरदार पटेल को हम नहीं रहने देंगे। सरदार पटेल इस देश के गौरव हैं। सरदार ने कहा था कि हर परिवार को नौकरी, हर हाथों को रोजगार, यही चाहते थे हमारे सरदार। यह विचारधारा जन जन तक पहुंचाएंगे, यही आज 150वीं जयंती पर संदेश है। सत्यनारायण पटेल गणपति इंटरमीडिएट कॉलेज, नवापुरा, लखनऊ, वाराणसी। क्या कहेंगे 150वीं जयंती मनाई जा रही है सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की? हम लोग इस कार्यक्रम में 15 दिनों से लगे हुए हैं, अपना तन मन धन लगा करके उनकी जयंती मनाई जा रही है। आज यहाँ पर नवनी मूर्ति का निर्माण हुआ है। हम सभी चाहेंगे कि अब हर साल हम लोग यहाँ पर कार्यक्रम करते रहें, हमारी यही अभिलाषा है। जनता के लिए क्या कहेंगे आज की? जनता के लिए तो इन्होंने जो काम किया वो देश में कोई अभी तक किया नहीं, न तो करेगा। ये मतलब इनकी जो लक्ष्य थी उन्होंने प्राप्त किया और आज हम लोग इसके धन्य हैं कि हमारे जो महापुरुष है इनकी जयंती मनाई जा रही है। हम लोग हमेशा मनाते रहेंगे, जब तक जिंदा रहेंगे तब तक मनाते रहेंगे। कहाँ से लोग यहाँ पे? पूरे बनारस से, बिहार से, गुजरात से, राजस्थान से, झारखंड से, सभी जगह से आए हैं लोग। हम इन लोगों का हृदय से स्वागत करते हैं, धन्यवाद देते हैं। सरदार पटेल भी उस समय राजनीति करते थे, लेकिन आज की राजनीति में किस तरह को देखते हैं आप? सरदार पटेल राजनीति नहीं करते थे, देश की सेवा कर रहे थे। क्योंकि जब उनको इतना अधिक वोट मिलने के बाद ही उन्होंने अपनी कुर्सी छोड़ दिया तो राजनीति करते थे, प्रधानमंत्री होते। तो आज की राजनीति जो लोग करते हैं उनके आज की राजनीति उनकी राजनीति में अंतर है। आज की दूसरी राजनीति वो एक देश के लिए राजनीति करते थे, केवल देश की सेवा के लिए, क्योंकि उनका लक्ष्य था कि हम देश को एकजुट बनाएंगे। इसलिए उन्होंने 565 रियासतों को एक दिन में एक साथ मिलाया। इतना मत मिलने के बाद ही प्रधानमंत्री नहीं बने। राजनेता देश की सेवा नहीं करते हैं। मैं आज के राजनेता अपनी सेवा करते हैं, जो बनता है वो अपनी सेवा करता है, उसके बाद जनता के लिए करता है। कि कोई अपने लिए देश के लिए नहीं कर रहा है। युवाओं किसानों के लिए कितना योगदान था? ये सारी अपनी पूरी जिंदगी युवाओं किसानों के लिए ही दिया है, क्योंकि अपने लिए तो अपना इनकी पत्नी मर गई थी, क्या क्या हुआ था सब इतिहास है इनका, सब लोग जानते हैं। क्योंकि आज जो देश की हमारी दशा है ये आज नेताओं के दिन है। जो नेता हमारे देश में है ये स्वार्थ में जी रहे हैं, अपने हित में मर रहे हैं, अपने हित में जी रहे हैं। जनता के लिए नहीं कोई मर रहा है, सब अपने लिए मर रहे हैं।